अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और पर्सन की याद आपको आ भी रही है, तो पहली चीज़ तो ये समझिए कि नॉर्मल है, नेचुरल है, हमें ये समझ करके करना है प्रोसेस को। स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलेंगे, उनकी यादों के आते हुए भी आप उन्हें मैनिफेस्ट कर लेंगे क्योंकि आप जल्दी से डिटैच हो जाएँगे। नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बार एक सवाल पूछा जाता है मुझसे कि हमें ना अपने पार्टनर की बहुत याद आती है, हमसे उनके बिना रहा नहीं जा रहा, हर वक़्त उनकी याद आती रहती है, वो हमारे माइंड के अंदर चलते रहते हैं, अक्सर ही याद आ जाती है और जब हमें याद ही आ जाती है, तो अब ऐसे में हम डिटैच कैसे हों, दूर कैसे हों और मैनिफेस्ट कैसे करें? यानी कि आउटकम से आप डिटैच कैसे हों और मैनिफेस्ट कैसे करें जब आपको अपने पार्टनर की बहुत ज़्यादा याद आती है तो? देखिए, अगर आप अपने पार्टनर को याद कर रहे हैं, तो ये सब बहुत जल्दी मैनिफेस्ट भी कर लेंगे अगर आप आसानी से डिटैच थोड़ा-सा कर जाते हैं। तो आज ना वही सारे टिप्स आप लोगों के साथ में शेयर भी करने वाली हूँ। मैनिफेस्टेशन के मेथड को शेयर करते हुए मैं डिटैचमेंट तक जाऊँगी, जहाँ पर अगर आपको अपने पार्टनर की याद आती है, बीच-बीच में याद आती है, लेकिन आपसे डिटैच भी नहीं हुआ जा रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा कि वो चीज़ें आप कैसे करें। तो यहाँ पर हम मैनिफेस्टेशन भी लगाएँगे और डिटैचमेंट को भी समझेंगे कि आप किस तरीके से डिटैच हो सकते हैं। तो अगर आपको याद आती रहती है, आपको अक्सर ही याद आ जाती है, आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको याद आ गई, आप कहीं जा रहे हैं तो याद आ गई, उनसे मिलती-जुलती कोई जगह थी जहाँ पर आप लोग जाते-आते थे, वो चीज़ आपने देख ली तो आपको याद आ गई। ऐसा कोई सॉन्ग था जो आप दोनों अक्सर एक-दूसरे के साथ या तो शेयर किया करते थे या साथ में सुना करते थे, वो आपने सुन लिया तो याद आ गई। या ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है और अक्सर याद चली ही जा रही है। मतलब याद किसी भी तरीके से हो, आपको आ रही है, तो अब ऐसे में क्या किया जाए? देखिए, जब भी आपको याद आती है ना अपने पार्टनर की, आपको याद आ गई, ठीक है? अब हम रोबोट तो हैं नहीं कि हम रोबोट की तरीके से करना स्टार्ट कर दें कि अब हमें किसी की याद आ गई, नहीं, 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 हमें तो डिटैच होना है, हम उसको याद नहीं करेंगे। ये बिल्कुल नकली हो जाएगा, तो ये होगा भी नहीं, ठीक है? तो इस तरीके की हरकतें हमें नहीं करनी है। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और पर्सन की याद आपको आ भी रही है, तो पहली चीज़ तो ये समझिए कि नॉर्मल है, नेचुरल है, हमें ये समझ करके करना है प्रोसेस को, ठीक है? अगर आपको उनकी याद आ रही है, तो कहीं न कहीं आप एक तार उनके साथ जोड़ ही रहे हैं, जो कि आपको मैनिफेस्टेशन तक लेकर के जाएगा। लेकिन इसके बीच में जो डेस्परेशन है, आपका रेज़िस्टेंस है, वो जो ब्लॉकेजेज़ लेकर के आ रहा है, वो आपके मैनिफेस्टेशन को होने से रोक रहा है। तो याद आना कोई गलत बात थोड़ी ना है, लेकिन उसके बीच में जो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं ना, जैसे कि आप नेगेटिव हो जाते हैं, रेज़िस्ट करने लग जाते हैं, कुछ ब्लॉकेजेज़ हैं, वो आ जाते हैं, आप एकदम से डर जाते हैं, आप घबरा जाते हैं, बहुत सारे उथल-पुथल माइंड के अंदर शुरू हो जाती है, बहुत सारे सवाल-जवाब माइंड के अंदर शुरू हो जाते हैं। बेसिकली वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। किसी की याद आना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, ठीक है? तो पहली चीज़ तो हमने क्या समझी है कि रेज़िस्टेंस जो होता है, नेगेटिविटी जो होती है, ब्लॉकेजेज़ जो होते हैं, वो मैनिफेस्टेशन के अंदर ब्लॉकेजेज़ आ रहे होते हैं, ठीक है? तो हमें रेज़िस्ट नहीं करना है। जब भी आपको याद आ रही है, तो आपको ऐसे में क्या करना है, यहाँ पे मैं मैनिफेस्टेशन आपको बता रही हूँ, ठीक है? जब भी आपको उनकी याद आई, कुछ भी हुआ, आपको याद आई, आपको तुरंत वहाँ पर पॉज़िटिव अफ़र्म करना शुरू कर देना है कि मेरा मेरे पार्टनर के साथ में बहुत अच्छा रिश्ता है, हम दोनों की बहुत अच्छे से बात होने लग गई है, हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत ही ब्यूटीफुल हो चुका है, हमारा दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा होता जा रहा है, हम दोनों एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में आ गए हैं, हमारा रिलेशनशिप कमिटेड है, हम दोनों की फैमिलीज़ मान चुकी हैं, हमारी फैमिलीज़ के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है। आप इसके बीच में अपने अफ़र्मेशंस लगा सकते हैं, आपको रिलेशनशिप से जुड़ कर के जो भी अफ़र्मेशंस चाहिए, लेकिन उसमें कोशिश क्या करेंगे, आप हम दोनों लगाएँगे, याद को हम दोनों का प्यार, हम दोनों का रिश्ता, हम दोनों का बॉन्ड, हम दोनों के बीच में किस लेवल की ट्यूनिंग है, हम दोनों कैसे जी रहे हैं, जितना आप हम दोनों लगाएँगे, वो याद जो है, वो एक पॉज़िटिव रूप ले लेगी। जो अभी तक आपको परेशान कर रही थी, जहाँ आप नेगेटिव हो रहे थे, आपने पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस डाल के और वो भी रिलेशनशिप है तो आप हम दोनों डाल रहे हैं, ठीक है? तो वो डालते के साथ ही आपने उसी याद को एक पॉज़िटिव मोड़ दे दिया, जो कि आपको डेस्परेशन से बचाएगा, नेगेटिविटी से बचाएगा, वो जो भी ब्लॉकेजेज़ हैं ऑब्वियसली उससे बचाएगा क्योंकि उस ही याद को तो यह आपको जब भी याद आ रही है, आप तभी कर सकते हैं, ठीक है? एक तो हो गया अफ़र्मेशन। एक हो गया कि रात को सोने के पहले अकेले जब आप बैठे होते हैं तब आपको बहुत ज़्यादा याद आती है, आपसे कंट्रोल नहीं होता, आपको समझ में नहीं आता कि अब ऐसे टाइम पे क्या किया जाए। आप विजुअलाइज़ कर सकते हैं, अपनी आँखें बंद कीजिए और उस मूवी को देखना शुरू कीजिए जो आप अपने पार्टनर के साथ फ्यूचर में देखना चाहते हैं, ठीक है? आप नोटिस करेंगे आप ये प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करते जाते हैं, लाइक आपको बार-बार याद आती थी, आपने ये प्रैक्टिस करनी शुरू की, आपने अफ़र्मेशन देनी शुरू की, आपने विजुअलाइज़ेशन शुरू किया, ये धीरे-धीरे करके आपका जो यादों का सिलसिला है, ये अपने आप ही थोड़ा-सा कम हो जाएगा। क्योंकि अब आपको ये याद में कोई एफ़र्ट डालना है।
ठीक है? आपको अफ़र्मेशंस डालनी है, विजुअलाइज़ेशन डालना है, पॉज़िटिव सोचना शुरू कर देना है अपने ही पार्टनर के लिए। तो ये अपने आप धीरे-धीरे करके कम होना स्टार्ट होगा, ठीक है? जैसे-जैसे कम होना स्टार्ट होगा, आपको क्या और चीज़ें ऐड करते जानी है। आप वो चीज़ें अब अपनी लाइफ़ के अंदर ऐड करना स्टार्ट कर दीजिए, जो आपको बहुत अच्छा फ़ील करवाती हैं, हैप्पी लगता है आपको। आप वहाँ पर अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो थोड़ा-सा आपका ध्यान उस तरफ कम ही जाता है। आप वो चीज़ें करना शुरू कर देते हैं, तो आपका माइंड जो है वो कम से कम डाइवर्ट होता है। ये कुछ दिनों के बाद जब आपको लगे हाँ, अब जो यादों का सिलसिला है वो थोड़ा-सा कम हो रहा है, तब आप उन जगह पर जाएँगे ना, क्योंकि होता क्या है, जैसे ही आप किसी की यादों से निकलने के लिए कोई काम करने लगते हैं, उस काम के बीच में भी वो काम नहीं कर पाते आप, आपको उस इंसान की याद आती है। तो ऐसे में ना थोड़े दिन का 10-15 दिन का आप आराम से गैप लीजिए। इस बीच में अफ़र्मेशन और विजुअलाइज़ेशन डालते रहिए, पॉज़िटिव थिंकिंग डालते रहिए, रिलेशनशिप के बारे में पॉज़िटिव सोचना डालते रहिए। आप जैसा चाहते हैं बेसिकली वैसा डालते रहिए, ठीक है? कुछ दिनों में जब आपको खुद लगे कि हाँ, ये कम हो रहा है, तो वो एक्शन करना शुरू कीजिए, जो आपको और ज़्यादा डिटैच करते हैं। उन यादों से, उन बातों से, उस इंसान का बार-बार माइंड के अंदर आ जाना, फ़ोन उठा कर के आपका बार-बार चेक करते रहना, इन चीज़ों से आपको जो खुद डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ऐसी चीज़ें आपका काम हो सकता है, आपके ऑफ़िस की चीज़ें हो सकती हैं, आपके घर का काम हो सकता है, आपका बच्चों में इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, आपका अपने घर में बड़े-बुज़ुर्ग हैं, उनकी देख-रेख हो सकता है, अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाना भी हो सकता है, कहीं घूमना-फिरना हो सकता है, कहीं कुछ अपना कोई पैम्पर रूटीन हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। आपको वो चेक करना है कि कहाँ पर आप खुद से डिटैच फ़ील करने स्टार्ट कर देते हैं, काफ़ी टाइम तक आपको वैसा फ़ील नहीं होता। आप उस चीज़ को बढ़ाते जाइए, अपने सेल्फ लव को बढ़ाते जाइए, सेल्फ हीलिंग को बढ़ाते जाइए। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलेंगे, उनकी यादों के आते हुए भी आप उन्हें मैनिफेस्ट कर लेंगे, क्योंकि आप जल्दी से डिटैच हो जाएँगे। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा इसके अंदर, मतलब हो सकता है 1 डेढ़ महीने का आपको टाइम लग जाए, 10-10 15 दिन के गैप में आप जब चीज़ें समझते-समझते करते जाओगे, इन सारे प्रोसेसेस को फ़ॉलो करते जाओगे, पॉज़िटिव सोचते चले जाओगे और धीरे-धीरे एक के बाद एक दूसरा एक्शन लेते चले जाओगे, तो आप नोटिस करोगे कि ये चीज़ें अपने आप कम हुई हैं और आप फ्री ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं। आप जितना फ्री फ़ील करेंगे, आप जितना सेल्फ लव के अंदर जाएँगे, आप जितना सेल्फ हीलिंग के अंदर जाएँगे, उतना ही तेज़ी से आपकी अट्रैक्शन पावर बढ़ेगी और आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को यादों के चलते हुए भी मैनिफेस्ट कर पाएँगे, क्योंकि अब आपने अपनी एनर्जी को ही बदल दिया। वो याद अब याद ना रह करके अलाइनमेंट बन गई है। तो इस तरीके से आप याद आते हुए भी उन्हें तेज़ी से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अपना मन रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि वो अट्रैक्ट करे ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाडा!